फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम टॉप 65 प्लस फरवरी महीने का करंट अफेयर्स उन सभी वन लाइन फॉर्म में करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। क्या याद रखना है आपको? उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर विभिन्न मंत्रालय और राज्य अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं। इस बार का जो 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तराखंड की झांकी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी क्या होगी? विशाखापत्तनम। और इसके पहले 23 अप्रैल 2015 को अपनी राजधानी अमरावती करने की बात कही थी। और फिर 2020 में 3 राजधानी शहर कौन कौन? अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल शामिल थे, जिसमें कि विशाखापत्तनम को जानकारी देते बताया कि राज्य की राजधानी विशाखापत्तनम स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक योजना है स्मारक मित्र योजना। ये केंद्र सरकार अपने 1000 स्मारकों को निजी क्षेत्रों में सौंप देगी। निजी क्षेत्र सौंपने का यानी जो भी स्मारक है उसकी रख रखाव, देखभाल करना, उसकी पूरा कारोबार किस पर दिया गया है? निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है। उसकी मरम्मत करना, उसकी रंग साज करना, उसकी साफ सफाइयाँ, निर्माण कार्य करने के लिए। ठीक है, अगला है कि अडानी ग्रुप ने इजराइल में स्थित जो हाइफा बंदरगाह है उसे अधिग्रहण किया। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाइफा बंदरगाह कहाँ पर है? तो इजराइल में। ठीक है, यानी प्रश्न क्या पूछेगा हम इस पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि इस क्वेश्चन फॉर्म में देखिए। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र सरकार, जो एकनाथ शिंदे वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना राज्य गीत घोषित किया है। क्या है उस राज्य गीत का नाम? जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि पूर्व PM मनमोहन सिंह को UK यानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतिहास में पहली बार 2027 में एशियाई राष्ट्र कप की मेज़बानी कौन करेगा? ये बात है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आगे है कि ऑस्ट्रेलियाई करेंसी से हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो ऑस्ट्रेलियाई करेंसी था उस पर किसका चित्र हुआ करता था? ब्रिटिश राजशाही का। तो उसे हटाने की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है और उसकी एक लोगो बनाया है। ठीक है, जो विजिट इंडिया ईयर 2023 इसका लोगों का क्या किया? लोगों का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विजिट इंडिया
ईयर 2023 का पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखना है दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप तीसरी बार इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, देखिए इसका आयोजन कहाँ किया गया था? लेह के लद्दाख में। लद्दाख में लेह पड़ता है, वहाँ पर इसका 12वां संस्करण लगातार तीसरी बार आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है ITBP ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर में एक नैनो संयंत्र यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। तो ये इम्पोर्टेंस है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। एक नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? झारखंड के देवघर में। किस मंत्री ने? अमित शाह, गृह मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मूल के जाने माने म्यूजिशियन रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीतकर देश का नाम बढ़ा दिया है। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? रिकी केज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है इस 6 से 8 फरवरी तक के बीच में। तो क्या याद रखना है? इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर? बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्राज़ील हाल ही में ISA यानी इंटरनेशनल सौर अलायंस पूर्ण सदस्यता ग्रहण की है। और यह ISA जो है एक अलग अलग देशों ने यानी इसे भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। अंतर सरकारी एक संगठन है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में, इसकी मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और अंगा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यूपी स्पेशल के लिए आप याद कर सकते हैं। लखनऊ में BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने किया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। पूछा जा सकता है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर पैगी मोहन। देखिए, ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है। पहली यूथ 20 रिसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ शुरुआत हुई? गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी। और G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन तो गुजरात के कच्छ केरल में। आपको स्थान याद रखना है, कच्छ केरल में पर्यटन कार्य समूह और रिसेप्शन मीटिंग 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? तो ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर को। ठीक है, आगे युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का किसने शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। किसके लिए? ये उत्तरी पूर्वी राज्यों के छात्रों के लिए, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। कौन सा कार्यक्रम है? युवा संगम कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने, देखिए ये भी इम्पोर्टेंस है, ये इस बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन दोस्त भारत ने अभी हाल में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया हुआ था, उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, NTPC ने लगातार छठे वर्ष ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिकी स्थित ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आगे हैं कि 2 साल के ब्रेक के बाद काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में शुरुआत किया गया 4 से 12 फरवरी के
बीच में। आगे हैं कि ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है? तो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है। आगे, टोकामक एनर्जी ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण के लिए पहला सुपर मैग्नेट बनाया। आगे हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर JNK रियासी जिले के सलाल हैवाना के क्षेत्र में एक जियोग्राफिकल सर्वे किया गया। उसमें लिथियम के भंडार पाए गए। 5.9 मिलियन टन के लिथियम का भंडार पता लगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए अच्छे से। आगे चलते हैं। देखिए, इस बार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का जो स्थान मिला है वो 136वें स्थान पे, 2021 में 139वें स्थान पे था। और अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? एकदम फिसड्डी 146वें स्थान अफगानिस्तान को। और फिनलैंड लगातार 5वीं बार इस सूची में शीर्ष पे रहा है। फिनलैंड जो यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने कटक यानी उड़ीसा के दूसरी भारत चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है, इसे याद रखना है। और विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित की जाएगी? फिजी में, इसका 12वां संस्करण। और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की सूची तालिका में महाराष्ट्र पुरस्कार के सूची तालिका में पाने वाला महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की जो पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अभी हाल ही में सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है, तो इसे याद रखें। आगे, TS पेंस्के जीन एरिक वर्गेन ने भारत में पहली बार भारत में फार्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद में आयोजन किया गया। किसने जीता? जीन एरिक वर्गेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार 29 जनवरी से 28 फरवरी के बीच मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना, जिसमें कि प्रथम स्थान लाहौर पाकिस्तान और दूसरा मुंबई भारत। चलिए, किस पेटीएम बैंक ने UPI लाइट फीचर लॉन्च किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ये पहला बैंक है जिसने UPI लाइट फीचर लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि PM मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान कहाँ पर शुरुआत किया है? राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बनाया जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। प्रश्न ये है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंस है, इसे याद रखिए। लद्दाख में पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व प्रसिद्ध झील पैंगोंग सो झील में। ठीक है, ये करीब 13,862 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है, तो फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया सी फूड शो का 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। इंडिया सी फूड शो। ठीक है, आगे हैं कि AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और BPRD पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ मिलकर साइबर खतरों को निपटने के लिए हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कोल्लम जिला, ये केरल का एक जिला है, ने सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है। आगे, दिल्ली में आदिवासी कला और संस्कृति को करीब से देखने और समझने का बड़ा मंच है। आदिवासी कला और संस्कृति को करीब से देखने का समझने का बड़ा मंच है, जिसका शुभारंभ आदि महोत्सव 2023 का पीएम मोदी ने किया। ठीक है। आगे, भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगी? पुणे में। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कहाँ करेगी? पुणे में। ये दो संस्था हैं जो मिलकर करेगी, वो है टीजीवीएल और पीएमसी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक भारत ने इतिहास रचते हुए जीता है और फाइनल में भारत ने चीन से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसे याद रखिएगा। आगे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, और इसका थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, सागर परिक्रमा का तीसरा चरण सूरत के हजारीबाग बंदरगाह पर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? ये मछुआरों सहित मत्स्य पालन के सभी हितधारकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का एक मंच है। अगला प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। BVR सुब्रमण्यम ने बने नीति आयोग के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किससे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग किसके स्थान पर था? योजना आयोग के स्थान पे जनवरी 2015 में। ठीक है। आगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, इसे याद रखिए। आगे है कि नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। दिव्यांग पार्क, क्या प्रश्न बना जा सकता है कि दिव्यांग पार्क की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। किसने की? नितिन गडकरी ने। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्रालय। आगे, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। फाइनल में किसे हराया? कोलकाता। फाइनल हुआ था कोलकाता के ईडन गार्डन में, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर। ठीक है, आगे आया 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। इस बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिलाकर 60-65 क्वेश्चन में 10-20 भी अच्छे से याद कर लें तो इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा। देखिए, द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अगला प्रश्न में इंपॉर्टेंस है, गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगा देश का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट। गुजरात के धोलेरा, ठीक है, धोलेरा नामक स्थान पर देश का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे हैं कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर शुरू की गई है? तो राजस्थान के जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा का समझौता हुआ है और गुयाना कहाँ का देश है? दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। चलिए, एक बहुत पुरानी संधि जो 5 फरवरी 2011 में लागू की गई थी, रूस ने इसे रद्द कर दिया। जो अमेरिका के साथ एक परमाणु संधि थी, इसे रद्द कर दिया, यानी इस संधि से बाहर निकल गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो प्रश्न ये है, ये इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है कि भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हो गया है। इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस राजमौली की RRR ये इस बार का चर्चा में रहा है। SCA में हॉलीवुड क्रिकेट एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पनडुब्बी किसे भेजा गया है? INS सिंधु केसरी डाक को। आगे है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में वारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर जीता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ पर शुरू किया गया है? जानते हैं कि एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर जो है महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, चलिए आगे हैं कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ का संबोधित किया। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में है, पाई जाती है, वहाँ पर महाकुंभ को संबोधित किया। आगे और अंतिम प्रश्न है, भूटान के राजकुमार जिंगबे वांगचुक को ये देश के पहले डिजिटल नागरिक भूटान इसकी जानकारी देते बताया कि पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे फरवरी मंथ के 65+ करेंट अफेयर्स जो मुझे लगा कि ये इस बार इम्पोर्टेंस हैं, उन्हीं सभी को नोट किया। वैसे तो आप 150 से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हम उनमें से 65+ किया। आप इसे 35+ कर इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।